हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बात बताऊंगा कि शंख जो है, जितने भी अभी धीरे धीरे करके जो स्पेशीज़ है, जितने भी अलग अलग प्रकार के जो प्रजाति है शंख की, वो धीरे धीरे बैन होते जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में शंखों के बारे में बताया था, बहुत से शंखों के बारे में बताया था कि कुछ उनमें से कुछ जो प्रजाति है, जैसे कि गौमुखी हो गया या पंचमुखी बड़ा साइज़ में, छठमुखी जो शंख है, ये बैन है शंख। अभी मैंने फिर पिछले वीडियो में अपने एक्सप्लेन किया था कि पद्म शंख भी धीरे धीरे बैन हो जाएगा कुछ आने वाले कुछ सालों में, और फिर आपको पद्म शंख या विष्णु शंख भी आपको बहुत रेयरली मिल पाएगा, वो इजीली मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई उसे सेल नहीं कर पाएगा जब वो बैन हो जाएगा। तो सवाल है कि ये बैन क्यों हो रहे हैं। मैंने बताया था कि एक सबसे प्रमुख कारण मैंने बताया था कि वो समंदर में काफ़ी कम रह गए हैं, मतलब समंदर में, क्योंकि इतना भारी ट्रेडिंग हो रहा है शंखों का, हर प्रकार के शंखों का अलग अलग एरिया से, जैसे गुजरात में या पूरी साइड, इधर चेन्नई साइड, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम, यहाँ से अलग अलग समंदर के एरिया से शंख निकाले जाते हैं। तो नेचुरल सी बात है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जब शंख निकालते तो ऑब्वियसली उनकी क्वांटिटी, उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये तो प्रमुख कारण है कि जो कुछ कुछ जो प्रजाति है, जैसे गौमुखी शंख हो गया, वो काफ़ी कम रह गए और वो लुप्त होने के कगार तक पहुंच गई है, इसलिए वो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। लेकिन दूसरा एक कारण और है कि शंखों को बैन करने का, वो कारण ये है कि जो शंख जो होते हैं, जो शंख के अंदर जो घोंगा बैठा होता है, वो जो मराइन इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, जो समंदर का जो एरिया होता है, जो मिट्टी का जो एरिया होता है, अंदर सतह के जो एरिया होता है, उसे वो क्लीन रखता है। अब आप सोचोगे कि कैसे। अभी आपने देखा होगा जैसे ज़मीन में सूअर जब आप देखते हो तो कैसे वो कचरा वगैरह खा जाता है, और काफ़ी हद तक वो जब वो कचरा खा जाता है तो अपना एरिया कुछ क्लीन रहता है। और ऐसे कुछ फंगस होते हैं जो कचरे खा जाते हैं या प्लास्टिक खा जाते हैं, आपने साइंस में या कुछ आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। तो वो जो फंगस होता है वो जब खा जाता है तो काफ़ी हद तक कचरा साफ़ हो जाता है। वैसे ही ये कुछ जो शंख के जो घोंगे होते हैं, समंदर में से कुछ कीड़े होते हैं, वो उस पे वो अटैक करते हैं, वो खाते हैं। और ऐसे कुछ वनस्पति होते हैं समंदर की सतह पे, वो उसे खाते हैं। तो शंख एक प्रकार से जो समंदर का जो नेचुरल फ्लोरा एंड फौना या जो नेचुरल एरिया है, उसे वो क्लीन रखता है शंख, मतलब एक क्लेनलीनेस मेंटेन करता है शंख। तो अभी इतने सारे जब शंख निकाले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो समंदर का या मराइन इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, वो ख़तरे में आ गया है। मतलब जो समंदर है वो अभी ठीक तरह से क्लीन नहीं रह पाएगा। मतलब एक नेचुरल साइकिल समझिए, जैसे कीड़े वो जो शंख खा रहा है, तो एक प्रकार से वो मराइन इकोसिस्टम क्लीन रहेगा। यदि वो नहीं रहेगा तो वो कीड़े या फिर वनस्पति बढ़ते जाएंगे, और नेचुरली उसके एक सराउंडिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा समंदर के। उससे कई और प्रजाति शंखों के या फिशेस या जो मछलियाँ होती हैं, उनकी जो स्पेशीज़ है, या सी टर्टल्स हो गए, जैसे कछुए वगैरह हो गए, और भी जैसे कोई जो क्रीचर्स जो समंदर में रहते हैं, उन पे वो इफ़ेक्ट होगा अगर मराइन इकोसिस्टम इफ़ेक्ट हुआ तो कहने का तात्पर्य यही था कि जब शंख जो होते हैं, वो जो घोंगे होते हैं, उनका जो खाने का जो बहुत सारा जो उनके आइटम्स है, जैसे वनस्पति हो गया या कीड़े हो गए या ऐसे कुछ लार्वे जैसे कुछ रहते हैं, वो भी उस पे वो खाते हैं। तो एक प्रकार से वो सतह सतह की जो सी लेवल जो है, या सी बेड जिसे कहते हैं, वो उसे क्लीन, नेचुरली क्लीन करता है। तो इस प्रकार से वो एक ट्रेमेंडसली बैलेंस रखता है मराइन इकोसिस्टम को, ना ज़्यादा ये होने देता है, एक प्रॉपरली वेल मेंटेन रखता है शंख।
तो इसीलिए अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है, काफ़ी सारे शंखों की जो स्पेशीज़ है उनको बैन कर दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसे ही ट्रेडिंग या शंखों को बाहर निकालते चले गए और उन पे अगर रोक नहीं लगाया गया तो जाहिर सी बात है बहुत त्रासदी मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा समंदर में। और ऐसे बहुत सारे जो सी के जो क्रीचर्स है वो बेमौत मारे जाएंगे, और मतलब एक उनका जो बैलेंस है, उनका जो साइकिल है उनका, या उनका जो रहने का जो एनवायरनमेंट है वो रहने लायक नहीं रह जाएगा समंदर में। तो इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशीज़ पे भी बैन लगाना चालू कर दिया है, और आगे चल के पद्म शंख में भी बैन लग जाएगा। ये कोई, अगर आप में से किसी को लगता होगा कि बैन नहीं होगा तो आप भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि ये सब शंख धीरे धीरे करके बैन होते जाएंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन हद से ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि ट्रेडिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसका बिज़नेस कुछ हद से ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए। तो यही था आज का वीडियो एक्सप्लेन करने का, कि दो प्रमुख कारण मैंने बताया आपको कि शंख बैन क्यों हो रहे हैं। इसका कारण हम ही हैं, हम ह्यूमंस ही हैं। इसका शंखों का सिर्फ बजाने के लिए या चूड़ी पहनने के लिए ही नहीं होता है। कोई कोई एरिया में जो घोंगा होता है, उसका जो घोंगे का शिकार करते हैं लोग, कुछ ट्राइबल पीपल होते हैं, वो उस घोंगे का शिकार करते हैं, उसे खाते हैं। तो ये भी एक है मतलब मीट कल्चर या मीट खाने का जो ये है सिलसिला, इस पे भी बैन लगाना ज़रूरी है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं और कुछ शंखों की स्पीशीज़ को बैन कर दिया गया है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा, नए वीडियोस बनाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।